कर्नाटक में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब पार्टियों के दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और करीब करीब तय है कि कर्नाटक की जंग इस बार इन दो चेहरों के बीच रहने वाली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है, इसीलिए कांग्रेस को इस बार सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है। अपने भरोसे को जमीन पर उतारने के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में है राहुल गांधी। जिस कोलार में भाषण देने से राहुल की लोकसभा सदस्यता गई थी, उसी कोलार में 9 अप्रैल को राहुल गांधी रैली कर कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। सबसे ज्यादा कर्नाटक का जनता कांग्रेस के तरफ देख रही है। क्यों? कोई ही जो महंगाई को बचा सकता है, जो बेरोजगारी को बचा सकता है, गरीब मजदूर को बचा सकता है, वो एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल के लोकसभा सदस्यता के मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए कर्नाटक में राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे ज्यादा रैलियां होंगी। राहुल की 10, प्रियंका की 5 और खड़गे की 25 रैलियां होंगी। तीनों नेता मिलकर कर्नाटक में 40 से ज्यादा रैलियां करेंगे। कर्नाटक में दलित आबादी करीब 20% है, इसलिए कांग्रेस खड़गे को आगे कर दलित वोट को एकमुश्त अपने साथ जोड़ना चाहती है। चुनाव में आगे रहने के लिए कांग्रेस ने अब तक 224 में से 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने लुभावने वादों का पिटारा भी खोल दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली सब्सिडी, गरीब महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने की मदद, बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो चावल और बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने जैसे लोक लुभावन वादे कर चुकी है। गृह लक्ष्मी कार्यक्रम जो न्याय कार्यक्रम के समान है, 2000 रुपया हर महिला मुखिया को हर परिवार की हर महीने। गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली फ्री हर महीने हर घर को। कर्नाटक में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा पूरी हो चुकी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस नेताओं ने अब तक 275 सभाएं की हैं। इन सभाओं के जरिए कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी सरकार को करप्शन के मुद्दे पर घेर रही है। कर्नाटक में हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट भाजपा की सरकार है, जिसने 40% कमीशन और पे सीएम को अब हिंदुस्तान में कर्नाटक के साथ साथ हाउस होल्ड वर्ड बना दिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का सकारात्मक एजेंडा, कांग्रेस की गारंटीज। कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस ने सीएम चेहरा का ऐलान नहीं किया है और यही कांग्रेस की चुनौती भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक साथ रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि अब तक कांग्रेस नेतृत्व, खास तौर पर प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, इन दोनों नेताओं के बीच संतुलन साधने और इन्हें साथ रखने में कामयाब नजर आए हैं। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक के रास्ते वो दक्षिण में अपना आधार मजबूत करेगी। जो राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने हमको दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस 2/3 बहुमत से अधिक सीट लेकर आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कर्नाटक में कांग्रेस को भरोसा एंटी इनकम्बेंसी पर है। बीजेपी भी इस बात से वाकिफ है। इसीलिए बीजेपी ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन पीएम मोदी को केंद्र में रखकर तय किया है। पीएम मोदी इस साल 7 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। 9 अप्रैल को जब राहुल गांधी कोलार में होंगे, ठीक उसी दिन पीएम मोदी पांदुपर से कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी दिन पीएम मैसूर और चामराजनगर जाएंगे। 9 अप्रैल से 8 मई तक पीएम मोदी हर तीसरे दिन कर्नाटक में रहेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक में 20 से ज्यादा सभाएं और रोड शो करेंगे। पीएम कर्नाटक के हर रीजन में 2 दिन गुजारेंगे। कर्नाटक में बीजेपी हर 5 साल में होने वाले सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलना चाहती है, इसलिए बीजेपी कर्नाटक प्रचार में अपनी ताकत झोंकेगी। 10 अप्रैल के बाद अमित शाह खुद कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगे। अमित शाह 20 से ज्यादा दिन कर्नाटक में गुजारेंगे। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेताओं को भी रखेगी। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की 25 से ज्यादा रैलियां कर्नाटक में होंगी। स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा भी 25 से ज्यादा रैलियां करेंगे।
धुआंधार प्रचार के जरिए चुनावी फजा को अपने पक्ष में करने का प्लान बनाने वाली बीजेपी ने जमीन पर भी अपने वोट को पुख्ता करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए बीजेपी गुजरात वाला फॉर्मूला कर्नाटक में लागू कर सकती है। जिन विधायकों के खिलाफ ज्यादा नाराजगी है, उनका टिकट कटना करीब करीब तय माना जा रहा है। 17% लिंगायत वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ मजबूती से जोड़े रखना चाहती है। 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया गया है। 4% कोटे को लिंगायत और गोकालिंगा के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी का मैजिक और जमीन पर उसकी तैयारी दोनों का फायदा उसे चुनावी नतीजों में दिखेगा और कर्नाटक में इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा।